सो हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेटर विकास और आज के इस एपिसोड 5 में वी आर गोइंग टू सी रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी. सो एज यू ऑल नो दैट इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग. So let's just say it grew by 10%, but the prices also went up by 7%, which is inflation. So क्या हम growth को 10% कहेंगे या 7% से प्राइस बढ़ गए तो just 3% कहेंगे? So what will be the real estimation of the GDP? You have to see this by understanding these two terms, real versus nominal GDP. So ये nominal GDP क्या होती है? So it is also known as the GDP at current price. अभी we will study it in a while in more detail. The total value of goods and services produced in a country at current market prices includes inflation. इसके अंदर हम inflation include करते हैं, इस point को ध्यान में रखिएगा. और इसका मतलब क्या है कि total value of goods and services produced in a country at the current market price. Next, what is real GDP or you can also call it GDP at constant price और base year. इसके अंदर हम एक base year को टारगेट करके GDP की वैल्यू को पता लगाते हैं. It is the total value of goods and services which is adjusted for inflation using constant base year prices. So आप बेसिकली समझ सकते हैं, यहां पर हम बेस ईयर के आधार पे GDP कितनी हो गई वो पता लगाते हैं यूजिंग रियल GDP. और इसके पीछे इसको रियल कहने का लॉजिक भी यही है. तो नॉमिनल जीडीपी आपको ज्यादा दिखेगी, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको जीडीपी बढ़ती हुई नजर आएगी. बट हो सकता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन में कोई चेंज ना आया हो, लेकिन रियल जीडीपी आपको एक्चुअल ग्रोथ शो करती है in terms of the volume of goods and services because it is more reliable to measure economic progress. So आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉमिनल जो जीडीपी है वो आपकी सैलरी हुई बिफोर एडजस्टिंग फॉर राइजिंग प्राइसेस. कि भाई अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप ये मान के चलो कि इस साल अगर 1 लाख है तो अगले साल भी अगर वो 1 लाख हुई, लेकिन अगले साल तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे चीजों के, तो दैट इज योर रियल जीडीपी. ठीक है ना, विच इज योर ट्रू बाइंग पावर. ओके, सो रियल जीडीपी इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन इफेक्ट. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. तो सपोज कीजिए एक कंट्री के अंदर एक गुड और एक तरह की सर्विस है. सो बेस ईयर हमने लिया है 2011-12. बेस ईयर 2011-12 के अंदर उस गुड की जो क्वांटिटी, यानी कि एक तरह का जो हमने चीज जो आउटपुट हमने लिया है, ठीक है ना, कोई भी तरह का गुड हमने बनाया है, लेट जस्ट से आप उसको कह लीजिए कोई कपड़ा या एनीथिंग एल्स. तो उसकी जो क्वांटिटी वो 100 थी उस बेस ईयर में, और एक क्वांटिटी का प्राइस 10 था. तो टोटल कितना हो गया? 1000 होगी उस गुड की वजह से जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन. देन एक तरह की सर्विस भी है, उसका प्राइस 1000 है, तो टोटल जीडीपी की वैल्यू उस साल 2000 आ गई. नाउ वी हैव टू सी फॉर द ईयर 2025-26. तो जब रियल जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें हम प्राइस को वही बेस ईयर वाला रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस है. उस बेस ईयर वाले प्राइस पे हम अब की जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे. तो अब क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई होंगी इस साल, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई होंगी, क्योंकि भाई हम साल में काफी आगे आ चुके हैं, इतना तो प्रोग्रेस किया ही होगा. तो लेट जैसे हमने 100 क्वांटिटीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की, तो बेसिकली टोटल 200 हो गई. और सर्विस भी हमने, एक जो सर्विस थी वो पहले एक आदमी दे रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. प्राइसेस एज आई हैव टोल्ड यू इट इज कांस्टेंट, तो हमने उतना ही रखा, 10 और 1000. नाउ द जीडीपी एस्टिमेशन हैज बिकम 2000 प्लस 2000 दैट इज 4000. दैट इज योर रियल जीडीपी. नाउ लेट्स जस्ट सी द नॉमिनल जीडीपी. सो नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस पे रखते हैं. करंट प्राइस का मतलब क्या है कि उस साल में तो प्राइस आपके कम रहे थे, लेकिन आज की डेट में 25-26 में क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुका है, महंगाई हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ गया होगा. तो अब पर क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी इस साल, क्योंकि 200 200 2 2, लेकिन जो प्राइस है नॉमिनल जीडीपी निकालते वक्त वो हम करंट प्राइस लेंगे विच इज 20 एंड 2000. तो उससे हमारी जो टोटल जीडीपी की वैल्यू है वो 8000 आई. अब आपको देखने से लग रहा होगा कि भाई नॉमिनल जीडीपी तो हमारी बहुत ज्यादा आई है और रियल जीडीपी हमारी कम आई है, तो हमें रियल वैल्यू या रियल एस्टिमेशन कौन दे रहा है जीडीपी का? वो एक्चुअल में रियल जीडीपी ही दे रहा है. चलिए इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा. सो आप मान लीजिए कि 2023 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 300 लाख करोड़ थी और इन्फ्लेशन रेट 6%. सो रियल जीडीपी अगर आप निकालोगे तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, 300 लाख करोड़ दैट इज अ नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन बाय 100, और इस तरीके से आपको अपनी रियल जीडीपी मिल जाएगी विच इज लगभग इतनी ही थी. ठीक है, सो इवन दो नॉमिनल लुक्स बिग बट रियल वैल्यू आपको कौन बता रहा है? रियल जीडीपी बता रहा है. यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का. सो जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. अब आपको पता है नॉमिनल जीडीपी में हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों को लेते हैं. रियल जीडीपी के अंदर हमने प्राइस तो अपनी वही रखी थी बेस प्राइस, तो हम इसमें सिर्फ क्वांटिटी को लेते हैं. अगर मैं क्वांटिटी से क्वांटिटी काट दूं तो यानी कि सिर्फ मेरे पास प्राइस बचेगा. यानी कि ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है भाई कितना ज्यादा महंगाई हो चुकी है, यानी कि चेंज कितना आ गया प्राइसेस में, ऑब्जेक्ट्स के या चीजों के. मेजर ऑफ लेवल ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर. सो जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या बताता है? मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बताता है, यानी कि प्राइस चेंज बताता है बेस्ड ऑन द एंटायर इकोनॉमिक आउटपुट. अगर हम इसको समराइज करें, सो नॉमिनल जीडीपी आपको शो करती है कि पेपर में क्या चीज है
और रियल जीडीपी आपको शो करती है कि आपकी पॉकेट में क्या चीज है। सो इसीलिए आरबीआई और गवर्नमेंट और जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो सारे रियल जीडीपी का यूज करते हैं टू डू द प्लानिंग। इवन दो नॉमिनल का भी अपना रोल है, बट रियल हैज अ मेजर रोल। अगली क्लास में हम जानेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, व्हिच इज आल्सो कंफ्यूजिंग, बट एज यू ऑल नो कि वी आर मेकिंग थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल and I'll meet you guys in the next video. Thank you so much. Bye bye.